हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट छोटा सा पार्ट अब मैं आज कंप्लीट करवा रहा हूं। उसके बाद में अपन सेकंड वीडियो में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन छोटा सा इसका क्या देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं। देखिए, अपन इंट्रोडक्शन जो 8th क्लास के रेशनल नंबर का जो पार्ट है उसमें अपन 7th क्लास में कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ी है। थोड़ा बेग में जाएंगे, हालांकि बेग में आपको पूरा नहीं जाना है क्योंकि आप 7th क्लास पास करके और 8th क्लास में आ चुके हो। लेकिन एक छोटा सा पार्ट अपन 7th क्लास का इंटीजर का देख लेते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। आज भी अपन देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो अपन उसको क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 8th इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ये चीजें अपन ने 7th क्लास में पढ़ी है, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, अपने रिमाइंड हो जाए वापिस से। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। अपन कह सकते हैं जो काउंटिंग होती है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे अपने, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, राइट। और काउंटिंग अपन क्या कर रहे हैं, छोटी क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं। जब अपन ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया था तब से लेके अपन ने मैडम को अपन सभी को क्या मैडम ने या सर ने सिखाया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे 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 अपन क्या किए, सारे नंबर को अपन जैसे जैसे क्लासों में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अपन काउंटिंग सीखते गए। वही क्या है, नेचुरल नंबर्स है, राइट। सेकेंड थिंग अपन चलते हैं, सेकेंड है अपना होल नंबर्स। अब देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो अपने नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर है, क्या वही होल नंबर है? देखो, वो तो है ही है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या है, होल नंबर्स हैं। तो सर जब ये नेचुरल नंबर है तो फिर होल नंबर अगर यही नंबर है तो फिर तो अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स है, राइट। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या है, जो नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर है, वो अभी क्या है, थोड़े अधूरे नंबर्स हैं, अधूरे नंबर्स लग रहे हैं। कैसे? इसमें क्या नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब अपन जब होल का नाम लेते हैं तो अपने सिर्फ दिमाग में क्या जाता है, ये होल मतलब गड्ढा अपन कह सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप का होता है, इसी को अपन को क्या करना है, इसमें नेचुरल नंबर्स के आगे अपन को क्या रख देना है, इसको पुट कर देना है। होल को अपन ने यहां पर पुट किया, अब क्या हो गए, जो अपने काउंटिंग नंबर्स थी, जो अपने आप में क्या थी, अधूरी सी महसूस कर रही थी, जैसे ही अपन ने होल को रखा, जीरो को रखा, तो ये क्या हो गए, कंप्लीट नंबर लगने लग गए अपने को। और यही क्या है, अपने होल नंबर्स, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब आपसे अपन से क्वेश्चन कर लिया कि सर नेचुरल नंबर्स, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो अपन को ग्रेटेस्ट बताना है, बड़ा नेचुरल नंबर बताना है, तो अपन क्या बताएंगे, सर इनफाइनाइट। कैसे? बिगेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अपन कह सकते हैं कि नंबर्स का क्या नहीं है, कोई अंत नहीं है, बहुत सारे बहुत बड़े नंबर्स हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और चलते जाते हैं 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और अपन को क्या करते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही अपने नंबर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे ही अपन ने कोई नंबर लिया, उसमें अपन ने +1 किया, अपन को नेक्स्ट नंबर मिल गया,
कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे ही अपन ने +5 किया, +10 किया, +2 किया, +1 किया, अपन को क्या मिल गए, नेक्स्ट नंबर मिलते गए। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट जो नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन ये हो जाए कि सर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, छोटा बताइए। हाँ, अपन बता सकते हैं छोटा क्या हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया जी 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, राइट। ठीक है जी। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर बताना है जी। ठीक है, तो होल नंबर का मतलब ही अपन को ध्यान रखना है, गोला, वही बता दीजिए क्या होगा, 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट। आया समझ में। ये अपने हो गए नेचुरल नंबर्स जो अपन ने 6th क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में पढ़ा है, और 8th क्लास में भी एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि अपनी जो पुरानी यादें हैं वो क्या हो जाए, ताजा हो जाए, राइट। ठीक है जी, आगे चलिए। उसके बाद में अपना थर्ड जो पॉइंट बनता है वो बनता है इंटीजर्स। और 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही क्या था, इंटीजर था, जिसमें अपन ने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, और उसके साथ साथ में एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या थे, इंटीजर्स थे। ठीक है, 8th क्लास में आप आ गए। अगर आपको याद नहीं है तो चलो देखते हैं वापिस से। आप देखो अपने इंटीजर्स क्या थे, कि सर इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर भी थे और होल नंबर भी थे। फिर अपने पास क्या ऐड हुए, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते गए, राइट। अब देखिए जो पॉजिटिव, अपन इनको ये कह सकते हैं रेशनल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे, तो इन नंबर्स के क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी है। मींस जिन नेचुरल नंबर्स के अगर अपन साइन माइनस का लगा दें तो कौन से अपन को इंटीजर मिल जाएंगे, माइनस के मिल जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे। तो अपन जब इनको नेगेटिव करेंगे तो 0 के राइट हैंड साइड में जो अपना 0 है उसके राइट हैंड साइड में क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। देखिए -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे, राइट। यही क्या है अपना इंटीजर का पार्ट था, और यही चीज अपन ने किस में पढ़ी थी, क्लास 7th में पढ़ी थी। इन्हीं इंटीजर को किस पे रिप्रेजेंट करना था अपने को, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये अपनी क्या थी, नंबर लाइन थी। ठीक है, और नंबर लाइन को अपन को किस पे रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट इंटीजर्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले अपन नंबर लाइन पे क्या लिया था, अपन ने 0 को लिया था, बेस लिया था। 0 ऑन द राइट साइड अपने क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज द राइट हैंड साइड, ये चीजें ध्यान रखना बेटा। RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, राइट। अब अपन जैसे ही 0 से अपन मूव कर रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के, तो इधर क्या थे, दिस इज LHS साइड, अपने पास क्या मिले अपन को, नेगेटिव इंटीजर्स मिले। ठीक है, ये हो गई थी अपनी नंबर लाइन हो गई थी, राइट। अब अपन ने यहां पर पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर। अब अपन से पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो अपन बता सकते हैं क्या आ जाएगा, 1। इधर अपने को पूछ लिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो अपन ये बता सकते हैं -1। ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर है, ये अपना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया, और ग्रेटेस्ट पूछे तो इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर अपने को यहां पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताइए, तो अपन कहेंगे इनफाइनाइट, लेकिन यहां पर -1 है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये चीज अपन ने पढ़ी। और सेकंड थिंग, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स किससे रहेंगे, 0 से छोटे रहेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर से भी क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। जैसे अपने को कंपैरिजन पूछ लिया कि -1 और 0 में कंपैरिजन कीजिए, तो अब अपन को कंपैरिजन करना है, इसका मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगाना है। तो आपको ध्यान रखना कि एक तरफ अपने आ जाए -1
दिस इज नेगेटिव इंटीजर। एक आ जाए अपने पास 0, तो कौन सा बड़ा होगा? 0 इज द ग्रेटेस्ट, राइट। अब 0 यहां पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये क्या हुआ? जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में लड़ाई हुई, पॉजिटिव ने कहा 0 को कि हमारे पास आइए, नेगेटिव ने कहा हमारे पास आइए, तो इसने कहा भैया मुझे छोड़ दो, मैं क्या करता हूं, मेरे आरएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो कौन से चले जाएंगे? पॉजिटिव चले जाएंगे, और एलएचएस में किस में चले जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स चले जाएंगे, और ये अपने स्थान पे क्या है? ये अपने हो गया बेस वैल्यू। इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। ये अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था, राइट। ये हो गया अपना इंटीजर का पार्ट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अपन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब सर नेचुरल नंबर अपन ने पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए और इंटीजर पढ़ लिए, राइट। अब अपन ये चीजें अपन ने 7th में पढ़ी थी, अब अपन ऐड कर लेते हैं। वहां पर इंटीजर में क्या था कि जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जब अपना डिवीजन पार्ट में P/Q फॉर्म में अपन को मिल रहा था, A/B फॉर्म में मिल रहा था, तो अपन ये बोल रहे थे कि दिस पार्ट इज नॉट इंटीजर। वो क्या नहीं था? इंटीजर नहीं था, राइट। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? उस चीज को ऐड कर रहे हैं। यहां पर अगर अपने को फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस मींस, फ्रैक्शन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ होल, होल के पार्ट मींस होल अपन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए होल, या अपन ये कह सकते हैं सर्कल, राइट। इस सर्कल को जब अपन सपोज दैट अपन इस सर्कल को क्या मान लेते हैं? पिज्जा। पिज्जा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आज की टाइम में घर पे बैठे बैठे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अभी यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? क्लास 8th का वीडियो देख रहे हो, वैसे ही आप क्या करते हो? घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हो, राइट। पिज्जा आपने ऑर्डर किया, आपका पिज्जा आ गया, ये राइट, ये पिज्जा आ गया। अब मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर्स आर देयर। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? एक पर्सन, एक मेंबर तो खाएगा नहीं इसको, किसमें करेगा? सभी में डिवाइड कर देगा। मींस अगर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया और मेरे घर में 5 मेंबर हैं, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा? उनमें भी शेयर करूंगा। शेयर करेंगे तो अपन क्या करेंगे? इस पिज्जा को अपने को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गए अपने 2 पार्ट्स, ठीक है। ये हो गए अपने 4 पार्ट्स। एक अपन में एक डिवाइड और कर देता हूं, ये कितने हो गए? 5 पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया 1, ये 1 पार्ट हो गया, जैसे ही निकाला 1/5। दूसरे को दिया 2/5, थर्ड को दिया 3/5। इसका मतलब कि जो 5 पार्ट्स के थे उसमें से अपन क्या कर रहे हैं? उसके पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। मींस अपन A/B फॉर्म में क्या कर रहे हैं? इसको लिख रहे हैं, ठीक है। होल के एक अपने पास क्या था? पिज्जा था, मींस एक होल पार्ट था, और उसको अपन ने क्या किया? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो किसी के फैमिली में मेंबर ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे? इसको ज्यादा मेंबर्स में पार्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब मेंबर कितने थे मेरी फैमिली में? 5 थे, तो डिनोमिनेटर मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब अपना 1 पार्ट तो मैंने सपोज दैट मैंने किसी को मेरे फैमिली में बच्चे को दे दिया, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर सेकंड पार्ट मैंने किसी को दिया तो 2/5, थर्ड पार्ट दिया 3/5, 4 पार्ट दिया 4/5, फिफ्थ पार्ट लिया तो 5/5 होल पार्ट हो जाएगा। मींस यही क्या है? अपने पास फ्रैक्शन फॉर्म है, A/B। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म 2/5, 3/5, राइट। दीज आर फ्रैक्शनल फॉर्म। आया समझ में? ये हो गए अपने फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अपन कह सकते हैं दिस इज द रेशनल नंबर। यस, जब फ्रैक्शन है A/B फॉर्म में है, तो P/Q फॉर्म में अपन कह सकते हैं, तो क्या है? रेशनल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं। साथ साथ में अपने पास आ रहा है डेसिमल्स। क्या आ रहा है? डेसिमल्स। डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। क्या डेसिमल भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। कैसे? देखिए, अपने पास आ गया 0.2। 0.2 इज द डेसिमल नंबर। ये क्या हो गया? अपना डेसिमल नंबर हो गया। तो सर ये तो डेसिमल नंबर है,
फिर रेशनल नंबर कैसे हुआ, देखो समझो कैसे हुआ। 0/2, 0.2, 0.2 को सर मैं ये लिख सकता हूं 2। 1 डिजिट बिफोर क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो अपन ये लिख सकते हैं 10। 2/10 इस फॉर्म में क्या कर सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं। राइट, मींस अपन 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास ये नंबर मिलेगा 0.2। ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर, मींस A/B फॉर्म में, या अपन कह सकते हैं P/Q फॉर्म में। राइट, तो ये भी क्या हो गया अपना, डेसिमल भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब मान लो किसी ने कहा कि सर 22.9 इज द रेशनल नंबर, क्या यह भी रेशनल नंबर है? यस ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। कैसे? 22.9। आप देखिए 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट है, और जब अपन उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 229/10 मींस वापिस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि न्यूमरेटर को लिख लो, डिनोमिनेटर है 0 1, तो फ्रॉम राइट साइड 1 डिजिट बिफोर पुट द डेसिमल पॉइंट, तो ये हो गया अपना डेसिमल नंबर। और इसी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, फ्रैक्शनल फॉर्म में या रेशनल नंबर में, P/Q फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया अपना। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, P/Q फॉर्म, डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स, यस अपन कह सकते हैं P/Q फॉर्म। तो ये भी क्या हो जाएंगे अपने, डेसिमल्स हो जाएंगे। ये अपना फ्रैक्शन का हो गया, ये डेसिमल का हो गया। आया समझ में? अब किसी ने कहा कि सर नेचुरल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर कैसे हुए? रेशनल नंबर तो अपन किस में लिखते हैं, चलो वो भी समझाऊंगा, पहले मैं रेशनल नंबर को समझा देता हूं। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? वी कैन से रेशनल नंबर्स आर राइट इन P/Q form where P is the numerator and Q is the denominator wherever Q is not equal to 0। क्यों है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। देखो कैसे, किसी ने कहा कि सर 1/2 is the rational number, yes of course 1/2 is the rational number because 1 is the numerator and 2 is the denominator। ओके, और ये किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में। किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है। अब देखिए 1/2 ये अपना अपन कह सकते हैं रेशनल नंबर है। किसी ने कहा कि सर 5/7 is the rational number, yes of course, why, because 5/7 is the P/Q फॉर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। राइट, अब किसी ने कहा कि सर Q is not equal to 0, ये क्या फंडा है, Q is not equal to 0 ये क्या फंडा है, इसको समझा दीजिए सर हमें। तो फिर हमारे सब कुछ समझ में समझा दिया आपने, समझ में भी आ गया। आपने हमें नेचुरल नंबर समझा दिया, आपने हमें होल नंबर समझा दिया, आपने हमें इंटीजर समझा दिया, आपने हमें फ्रैक्शंस और डेसिमल समझा दिया, आपने हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी, है ना, कि अपन किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में हो तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। बट क्यों है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सर ये चीज समझा दीजिए। चलो अभी इसको समझाते हैं, कैसे? P/Q और Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/0, 2/0 2 इज द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया अपना, 0 हो गया। यह फ्रैक्शन या यह रेशनल नंबर क्या नहीं हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। मैथ में यह नंबर आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है। राइट, अब हो सकता है आप जैसे गणितज्ञ हो और आगे जाके कुछ करें तो हो सकता है डिफाइंड हो जाए, बट 2/2/0 अभी इसमें क्या नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं इनडिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं, इनडिफाइंड
या अपन ये सिंबल लगा देते हैं इसका, ठीक है। 2/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको अपन क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहा कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि 159/0, दूसरा रेशनल नंबर मैंने क्या लिया, 159/0 इज द रेशनल नंबर। नो, यह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यह क्या नहीं कर रहा है, इस फ्रैक्शन को या इस रेशनल नंबर को क्या नहीं कर पा रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और अपनी डेफिनेशन में वो बोल रहा है कि कोई भी आपका जो नंबर है वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, बट आगे सिचुएशन अपने पास ये डाल रहा है कि क्या नहीं होनी चाहिए, क्यों है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे इस सिचुएशन में आ जाएगा तो वह रेशनल नंबर अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएगा। मींस डिनोमिनेटर इज द 0, दैट रेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। मींस अपन ये कह सकते हैं कि 0 है अगर डिनोमिनेटर में तो वह रेशनल नंबर उसको डिफाइंड नहीं करता, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आ गई। अब सर ये बता दीजिए कि सर अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो क्या वह अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या वह डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। 0 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, अपना रेशनल नंबर है। बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए कहां सर, ये बता दीजिए कि न्यूमरेटर 0 होगा तो क्या उस सिचुएशन में रेशनल नंबर होगा, ऑफ कोर्स होगा। फॉर एग्जांपल 0/2, 0/2, 0 is the numerator and 2 is the denominator. This is the rational number. Yes, of course, this is the rational number because 0/2 is 0. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई भी नंबर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो वह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है p/q फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन अपनी उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि सिचुएशन वो है कि अपना रेशनल नंबर है वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो डिफाइंड नहीं होगा, वो इनडिफाइंड होगा। इतना आया समझ में। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, 0/2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0/200 क्या होगा, 0 होगा। मींस 0 न्यूमरेटर इज द 0 एंड डिनोमिनेटर इज एनी नंबर दैट रिप्रेजेंट इज 0। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह अपने आप को 0 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं 0 इज द रेशनल नंबर, 0 इज द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है जी। अब किसी ने कहा कि सर नेचुरल नंबर्स वो क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने कहा कि सर 6 है, 6 इज द नेचुरल नंबर, 6 इज द नेचुरल नंबर, या अपन कह सकते हैं होल नंबर, राइट। 6 इज द नेचुरल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर और नॉट। किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि सर 6 इज द रेशनल नंबर और नॉट, क्या 6 रेशनल नंबर है, या मान लो कोई नंबर आ गया 20 इज द रेशनल नंबर, या कोई अन्य नंबर आ गया 60 इज द रेशनल नंबर। यस, ऑफ कोर्स दिस इज द रेशनल नंबर। कैसे, 6 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q फॉर्म में। कैसे, 6/1, 6/1 क्या हो जाएगा, 6/1 इज 6। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। लेकिन इसको अपन किस फॉर्म में लिख दिया, p/q फॉर्म में, और q अपना क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो 6 इज द रेशनल नंबर। यस, ऑफ कोर्स 6 इज द रेशनल नंबर। क्या सर बताइए 72 इज द रेशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स दिस इज द रेशनल नंबर। 72/1 इज द 72, राइट। मींस ऑल द नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। आया समझ में कि ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आ गई। अब सर ये बताइए कि क्या इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं दीज आर रेशनल नंबर्स, क्या वो भी रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। -3 इज द रेशनल नंबर, इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, -3/1 इज -3। कि सर ये बताइए -2/5, 1 इज द नेगेटिव, न्यूमरेटर इज द नेगेटिव इंटीजर और डिनोमिनेटर इज द पॉजिटिव इंटीजर।
बट दोनों क्या है, इंटीजर्स है। वन इज द नेगेटिव इंटीजर और सेकेंड वन इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। अपन ने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, p/q फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द इंटीजर और रेशनल नंबर। हाँ सर, दिस इज द रेशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स -2/5 इज द रेशनल नंबर। मींस अपन ये कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो रेशनल नंबर। आई चीज समझ में? ये हो गया अपना कंप्लीट पार्ट। अब मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए कि सर नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स हैं? क्वेश्चन बन सकता है, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यस, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। कैसे? देखो, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लेकिन 0 के आगे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। आया समझ में? क्वेश्चन ये आ गया कि सर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या होल नंबर्स हैं वो भी नेचुरल नंबर्स है? नो, नेवर। कैसे? होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो नेचुरल नंबर में क्या ऐड नहीं हो रहा है, 0 ऐड नहीं हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये आई चीज समझ में? अब अपने पास इंटीजर का पार्ट कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हो गए, और आई थिंक आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, अपन ये कह सकते हैं, वी कैन से रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंट p/q form where p is the numerator and q is the denominator wherever q is not equal to 0। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। यह है मेरे हिसाब से रेशनल नंबर में 5 टॉपिक आपको याद रखने हैं। नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers, fractions and decimals are rational numbers and rational numbers p/q form, right? All are the rational numbers। ये चीज समझ में आ गई आई थिंक। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद में अपन चलेंगे किसमें, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, जिसमें अपने इंटीजर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, अपने नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, डेसिमल्स होंगे। वो अपन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उन प्रॉपर्टीज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपन को और इजी वे में अच्छे से समझ में आगे आ जाएंगे। बट अपन को इसका जो बेसिक पार्ट है वो समझ में आना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट यहां पर अपना छोटा सा पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको यहां पर भी कोई समस्या आ रही है, कहीं आपकी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है। वो चीज़ आपको वापस से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, इसका बेनिफिट ले सके। राइट? धन्यवाद।